नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से आज आप सभी के बीच शनि दोष से व शनिदेव के 7.5 व बढ़ैया से छुटकारा पाने के लिए आज कुछ ऐसे पूजन व कुछ ऐसे पौधों का रोपण के बारे में आज बताने जा रहा हूँ, जिसको करके आप भी शनि दोष से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, इन पौधों का विधि विधान के साथ पूजन करके कहीं ना कहीं आप भी अरिष्ट ग्रहों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शनि दोष से छुटकारा पाने के लिए वह कौन सा ऐसा पौधा है जिसे लगाकर विधि पूर्वक करने से शनि देव के 7.5 व बढ़ैया, यही नहीं, शनि दोष से छुटकारा मिलेगा। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और पसंद आने पर इसे अत्यधिक लोगों में शेयर करें। आइए शनिदेव की कृपा पाने और शनि दोष से छुटकारा पाने के लिए शमी पौधे के कुछ विशेष उपाय आज हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पूर्व में हमने बताया कि शनि दोष से छुटकारा दिलाता है शमी पेड़ का पौधा। यही नहीं, इनकी इस विधि पूर्वक पूजन करने से छप्पड़ फार बरसेगी शनिदेव की कृपा और उनकी कृपा से धन धान्य की अनेकों प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, एक वह कौन सी गलती है जिसे करने से आप सभी को बचना चाहिए। इस शब्द को हम इस वीडियो के अंत में बताएंगे, इसलिए अंत तक इस वीडियो के जुड़े रहिए। वास्तु शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र में कई पेड़ पौधों का जिक्र किया गया है। इनमें से एक शमी के पेड़ का भी नाम जो है आता है। वैसे भी 9 ग्रहों के लिए 9 अलग अलग पौधों का जिक्र बताया गया है शास्त्रों में। सभी ग्रहों का अपना अपना पेड़ पौधा से संबंध है। तो ऐसे में 9 ग्रहों में जो शनिदेव हैं, उन शनिदेव के लिए शमी का पौधा शास्त्र में बताया गया है, पीपल का पूजन बताया गया है, जिनके विधि विधान से पूजन करने से शनि दोष व शनिदेव की बढ़ैया 7.5 से छुटकारा प्राप्त हो सकता है, विषयोग से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि शमी के पौधे का बहुत चमत्कारी उपाय, किस प्रकार हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में धन दौलत, यश, कीर्ति, घर में सुख समृद्धि व खुशहाली प्राप्त करने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र के अनुसार इस शमी वृक्ष को पूजने का विधि आज हम लोग जानेंगे। कहा जाता है कि इस पौधे का संबंध जो है शनि ग्रह से भी है। ऐसे में इस पौधे को घर में लगाने से शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ परिवार में कभी धन की कमी नहीं होती है, रोगों की वृद्धि नहीं होती है। जो शारीरिक रोग, जैसे आजकल गठिया है, हड्डी से संबंधित रोग है, घुटने का रोग है, पेट से संबंधित रोग है, व नस से संबंधित रोग है, इन तमाम रोगों को शमी के वृक्ष की पूजन करने से छुटकारा मिलता है, राहत मिलता है, आराम मिलता है। तो अभी हम जानेंगे कि धन की वृद्धि के लिए शमी का वृक्ष का पूजन किस प्रकार हमें करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में शमी का पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उस घर में कभी अरिष्ट समस्याएं जो है उत्पन्न नहीं होती है। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसे घर के ईशान कोण, यानी कि पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य में जो कोना है पूर्व और उत्तर का, जिसे ईशान कोण के नाम से जाना जाता है, इस कोण में लगाने से यह आपको पॉजिटिव लाभ देगा। सही लाभ कब देगा? जब शमी का पौधा आप अपने घर के पूर्व और उत्तर दिशा के कोने में, यानी कि ईशान कोण में अगर आप इस पौधे को लगाते हैं। ऐसा करने से जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी और इसके अलावा इस पेड़ को लगाने से व्यापार और नौकरी आदि में भी तरक्की मिलती है। शमी का दर्शन करने से शिव की अनुकंपा प्राप्त होती है, अनेकों प्रकार के अरिष्ट शांत होते हैं। ऐसा शास्त्रों में मान्यता है कि आप अगर किसी शुभ कार्यों के निमित्त घर से निकल रहे हैं और एक पात्र में, तांबे या पीतल के पात्र से एक पात्र, पूर्ण पात्र जल उनके चरणों में अर्पण करके अगर घर से निकलते हैं, तो जीवन के जो भी उद्देश्य से आप घर से यात्रा को निकलते हैं, वह यात्रा आपका सुखद, फलदायी और कहीं ना कहीं पूर्णदायी, यानी जिस काम के निमित्त जाते हैं वह कार्य आप सफल करके आते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। दूसरा, कोई अभिष्ट कामना है, उस अभिष्ट कामना के लिए या शारीरिक पीड़ा से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, मानसिक, शारीरिक व आर्थिक पीड़ा से अत्यधिक पीड़ित है, तो नित्य भगवान भोले बाबा की पूजन करके 11 शमी का पत्र जो है आप अर्पण करें शिव जी को। बस इस बात का ध्यान रखना, हमने आगे जिक्र किया था कि एक गलती न करें। वह एक गलती क्या है कि शनिवार को शमी का पत्र ना तोड़े। जिस प्रकार रविवार को एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ते हैं, जिस प्रकार सोमवार को प्रदोष को और त्रयोदशी को बिल्वपत्र नहीं तोड़ते हैं, वैसे ही शनिवार को शमी का पत्र, पुष्प नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे तो जीवन में कभी शनिदेव की कुदृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। यही नहीं,
शनि के दोषों से बचे रहेंगे, शिव की अनुकंपा प्राप्त करते रहेंगे। कब? जब शनिवार को आप शमी के पत्र को नहीं तोड़ेंगे, नहीं छेड़ेंगे। तो नित्य में चढ़ाने के लिए आप एक दिन पूर्व, वो भी सूर्योदय से के बाद और सूर्यास्त के पहले आपको यह पत्र तोड़ना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर ही यह पत्र तोड़ना है। और शुक्रवार को, शनिवार को चढ़ाना हो तो शुक्रवार को आप इसे तोड़ के साफ सुथरे जगह पे रख सकते हैं और अगले दिन से आप भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें। तो जो कुछ विशेष मनोकामना है, मनोकामना की पूर्ति के लिए अगर आप शमी का पौधा व शमी का पुष्प शिवलिंग के ऊपर अर्पण करते हैं, 11 शमी का पत्र भगवान शिव की पूजन करने के पश्चात 11 शमी का पत्र ओम नमः शिवाय बोल के एक एक पत्र अगर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, इस विधि से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। जिस पद पे आप हैं उस पद पे निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहेंगे। साथ ही साथ अरिष्ट रोगों से छुटकारा आपको मिलेगा, न्यायालय में विजय की प्राप्ति होगी और फंसे हुए धन आपको शीघ्र प्राप्त हो जाएंगे इस प्रयोजन के करने से। और कुछ विशेष मनोकामना हो तो विशेष मनोकामना के लिए भगवान शिव को जो है शमी का पुष्प चढ़ाने से शीघ्र शिव जी प्रसन्न होकर आपके मनोभिषित कामनाओं की पूर्ति करने में सक्षम होगा। अब बात करते हैं कि शमी का पौधा लगाते समय दिशा का, जैसे दिशा तो हमने बता दिया, लेकिन घर में अगर लगाना हो तो किस स्थान पे लगा सकते हैं और किस स्थान पे नहीं लगा सकते हैं। तो ध्यान इस बात करते हैं कि अगर हमें घर के मुख्य द्वार पे शमी का पौधा लगाना है, ये ध्यान रहे कि द्वार के, आपके मुख्य द्वार के बाईं ओर शमी का पौधा होना चाहिए। बाईं ओर शमी का पौधा और दाहिने ओर श्वेत आर्क का पौधा अगर हो तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके चौखट के अंदर कभी निगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, कभी बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करेगी। कब? जब घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर शमी का पौधा हो और दाहिने ओर श्वेत अर्क का पौधा हो। और जो व्यक्ति नित्य घर से निकलते समय किसी भी कार्य के लिए निकले, शुभ कार्यों के लिए या नौकरी पेशे से नौकरी पेशे के लिए अगर घर से निकले, तो वह व्यक्ति अगर नित्य इन दोनों पौधों में जल अर्पण करके निकलेगा तो निराशा होकर कभी लौटेगा नहीं। जिस उद्देश्य से जाएगा, जिस कार्य के निमित्त जाएगा, वह कार्य सफल करके आएगा, अच्छा करके आएगा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरा, यह दोनों ही वृक्ष वास्तु दोषों को हरण करता है, इसलिए घर के मुख्य द्वार के इन दिशाओं के मध्य में इन पौधों को लगाना चाहिए और इनकी विधि पूर्वक पूजा करें। विधि क्या है इनकी? नित्य इनकी पूजा करने के लिए आप एक लोटा जल चढ़ाएं दोनों में, और साथ ही साथ पीला चंदन अर्पण करें, अक्षत अर्पण करें और कलावा बांधिए, धूप और एक दीप। श्वेत अर्घ के पास आप घी का भी जोत जला सकते हैं, तिल का तेल का भी जोत जला सकते हैं, तेल का भी जोत जला सकते हैं। शिव जी को किसी भी निमित्त आप जल चढ़ाएंगे, जोत जलाएंगे, घी का, तेल का, तिल का, तो यह मान्य है। पर शनि देव के लिए विशेषतः तिल व सरसों तेल का जोत जलाना फलदायी होगा। शिव सर्वस्व है, सर्वव्यापी है, इसलिए उनके पास किसी भी प्रकार का आप घी, तेल व तिल का जोत प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन शनि देव के पास प्रयास करना चाहिए कि सरसों तेल व तिल का जोत जलाना विशेष सुखद और फलदायी होगा। दूसरा, अगर आप अपने जीवन में शनि के ढैया व 7.5 से परेशान हैं तो शनि के नीचे रोजाना आपको सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, साथ ही उनकी कृपा से घर के परिवार की समस्त बाधाएं दूर होती हैं। कब? जब नित्य शनि के वृक्ष के सानिध्य में आप एक सरसों का तेल का जोत प्रज्वलित करते हैं तो यह आपके समस्त परिवार की बाधाओं को हरण कर लेती है और उनके जीवन में उत्तरोत्तर शुभ फल की प्राप्ति करती है। दूसरा, शमी के पौधों को लगाते समय इस बात का ध्यान रहे कि यह घर के उस स्थान पे न लगाएं कि पौधे वृक्ष छत के नीचे है, यानी कि पौधे को लगाते समय ये ध्यान रहे कि उस पौधे के ऊपर छत ना हो। आप बालकनी में लगा सकते हैं, आंगन में लगा सकते हैं। आंगन खुला हो आपका तो आप आंगन में लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ 4 छत हो उस छत के नीचे शमी के पौधे को नहीं लगाना चाहिए। जो व्यक्ति शमी का पौधा छत के नीचे लगाता है, छत के छांव में लगाता है, उसे अरिष्ट दोषों का सामना करना पड़ता है, अरिष्ट चीजों का सामना करना पड़ता है। इसलिए एक तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरा जो बात है वह क्या है कि शनिवार को शमी पत्र या शमी पुष्प कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए शमी का पूजन करेगा वह जीवन में बड़े से बड़े अरिष्ट समस्याओं से शीघ्र छुटकारा प्राप्त करके अनेकों प्रकार के धन वैभव की प्राप्ति करेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम।